अंतिम पद बोल सकते हैं इसको, द्वितीय पद या अंतिम पद। प्रथम पद का अंतिम अक्षर कौन सा है? अंतिम वर्ण से अगर इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, इसके वर्ण विच्छेद आपको जरूर आना चाहिए। इसका वर्ण विच्छेद करेंगे दा दा ए, फिर उसके बाद वा दा और उसके बाद आ लग गया, तो इसके अंतिम वर्ण देव का अंतिम वर्ण कौन सा आ गया? आ गया। उसका प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का अंतिम पद का प्रथम वर्ण आपस में मेल से क्या बनता है? एक विकार उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी वर्ण, हमने ये देखो अब इसका वर्ण विच्छेद क्या? दा धनी, क्योंकि हमेशा जो वर्ण व्यंजन होता है, व्यंजन क्या होता है? आधा लिखा जाता है, आधा इसे लिखा जाता है। व्यंजन को अगर आप लिखेंगे तो व्यंजन की परिभाषा ही होती है, वहां वर्ण जो स्वरों के साथ से बोले जाते हैं, इसमें स्वर लग गए, जैसे वाह है, इसको पूरा वाह लिख रहे हैं, परंतु ये पूरा नहीं, ये अगर इसको शुद्ध लिखेंगे तो वाह ना आधा वाह, इसमें क्या, इसे क्या कहते हैं? हंत कहते हैं। जिसके नीचे ये लग जाते हैं इसे क्या कहते हैं? हलंत। क्या है? हलंत। हलंत किसको प्रदर्शित करता है? ये करता है आधा को। किसको प्रदर्शित करता है? आधा वर्ण को। क्योंकि आपने कभी देखा होगा जैसे सा अगर लिखते हैं तो इसका मतलब है आधा सा, इसके जैसे आपने देखा। और वाह अगर इसके नीचे है तो इसको मतलब होता है ये वाह आधा वाह, इसीलिए इसे क्या है? हलंत लिखा जाता है। अब हमने क्या किया? अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण कौन सा हो गया? यहाँ पे आ, और अंतिम वर्ण का प्रथम पद आ, ये दोनों मिलेंगे। आ और आपसी मेल मिला, क्योंकि आपके संधि की परिभाषा ही है दो ध्वनियां मतलब ये ध्वनि आ की ध्वनि हो गई, ये पास मिल गई, आपस में पास मिल जाएंगे, कारण उनकी आपसी उत्पन्न विकार हो जाएगा, जैसे संधि कहते हैं। इसमें आप उत्पन्न क्या होगा? ये और छोटा और बड़ा आ, जब आपस में मेल करेंगे, छोटा और बड़ा आ मेल करेंगे तो क्या बनेगा? बड़ा आ बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा आ बनेगा। तो बड़ा आ बनने पर क्या हो जाएगा? इसको लिखो फिर दा धन ए धन, इन दो में से एक ही आ जाएगा, वा धन, इनमें से आ गया, धन ला धन आ धन आधया आ। अब इसको मिला धन दा धन दे वा धन आ वा ला धन आ ला और या धन आ या, क्या बने? देवाल है। क्या बना? देवाल है। इसे क्या कहेंगे आप? देवाल है। तो इसमें चेंजिंग हो गया, जबकि यहाँ पे क्या था? दे धन आ रहा था, तो इसमें एक ही लिखा देवाल हो गया, इस आग के आगे मात्रा आ गई यहाँ पे। ऐसी क्या है? संधि। इसे क्या कहते हैं? आपका संधि कहते हैं। क्या बन गई? संधि हुई। इसमें एक टॉपिक दूसरा आता है कि संधि विच्छेद। क्या आता है? संधि विच्छेद। इसी के दूसरा ये है कि देखो अभी तो हमने मिलाए, इनको विकार उत्पन्न हुए जब आपस में संबंध मिले, परंतु अब क्या किया जाता है? वर्णों को तोड़ा जाता है। तोड़ने पर क्या कहेंगे? संधि, उसे कहते हैं संधि विच्छेद। क्या कहते हैं? विच्छेद। इसका अर्थ समझ लो आप, संधि मतलब जोड़ना, विच्छेद मतलब टुकड़े करना। जो जोड़े हुए शब्दों को, जब दो शब्द आपस में मिल जाते हैं उसे संधि कहते हैं, और विच्छेद मतलब उसको टुकड़े करना। क्या करना है? टुकड़े करना। जैसे हमारे पास कोई भी शब्द हो, महेश है, जैसे महेश क्या है शब्द? महेश। महेश शब्द संधि है। संधि कैसे? दो शब्दों से मिलकर बना है। अब इसको क्या कहेंगे? आप जैसे महेश बना महा धनीश, ये क्या हो जाएगा? इसका विच्छेद कहलाएगा। ये क्या आता? ये आपका वर्ण है, ये शब्द है, पद है, शब्द और पद एक ही होता है, और ये क्या हो जाएगा? आपका महेश है। ये क्या आपका विच्छेद है? क्या है? विच्छेद हो गया। अब ये कैसे हुआ? ए बना, इसके लिए हमारे पास क्या है? संधि 5 प्रकार से होती है। कितने प्रकार की होती है संधि? कौन कितने भागों में बांट सकते हैं? 5 भागों में बांट सकते हैं। संधि को 5 भागों में बांटा जाता है। इसके हम 5 भाग करेंगे। दीर्घ संधि, उसके बाद आपकी गुण संधि, व्यंजन संधि दूसरे प्रकार व्यंजन संधि आती है, और तीसरी आती है विसर्ग संधि।
सबसे पहले बात करेंगे स्वर संधि। स्वर संधि जैसे आप नाम से पता लगा सकते हैं कि स्वर संधि क्या होती है, व्यंजन संधि क्या होती है और विसर्ग संधि क्या होती है। स्वर संधि जिसमें आपका क्या मिलेगा, स्वरों का आपसी मेल मिलेगा, जहां स्वर स्वर मिलकर क्या होता है स्वर बनेंगे उसे स्वर संधि कहेंगे, स्वर में आपस में मेल करेंगे। व्यंजन संधि जहां व्यंजन और स्वर आपस में मिलेंगे उससे व्यंजन बनेगा, उसे व्यंजन संधि कहेंगे। विसर्ग संधि जैसे आहा क्या होता है, आपका जो अंग आहा की जो ये होता है जैसे हा की ध्वनि उत्पन्न होती है, आहा हा की ध्वनि कौन सी होगी उत्पन्न ध्वनि, हा की ध्वनि होगी तो क्या कहें विसर्ग। इसमें जब विसर्गों से कई शब्द बनते हैं उन्हें विसर्ग संधि कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वर संधि की। स्वर संधि को 5 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है, 5 भागों में। सबसे पहले आता है दीर्घ संधि। कौन सी आती है, दीर्घ संधि, जैसे नाम से जानते हैं आप दीर्घ संधि। उसके बाद आपकी गुण संधि, तीसरी आपकी वृद्धि संधि, चौथी आपकी यण संधि और पांचवी होती है अयादि संधि। कौन सी होती है, अयादि संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। अभी हम इसके बारे में के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे दीर्घ संधि के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, दीर्घ संधि के बारे में। कभी जब कभी आपका क्या होता है समान व्यंजन करने के आपका समान स्वर आपसी आपस में मेल करते हैं तो उनका दीर्घ उच्चारण दीर्घ स्वर में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, दीर्घ स्वर में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हमारे पास आ छोटा अगर छोटा आ मिलेगा, दोनों आपस में समान मिलेंगे, छोटा आ मिलेगा तो हमारे पास उच्चारण होगा वो बड़ा आ का होगा। अगर छोटा आ अगर बड़ा आ से मिलता है तो भी क्या होगा, बड़ा आ के उच्चारण होगा। बड़ा आ अगर बड़ा आ से मिलता है तो भी क्या होगा, बड़ा आ होगा। अगर बड़ा आ छोटा आ से मिलता है तो भी क्या होगा, आ का उच्चारण होगा। ये हमारे पास फर्स्ट रूल है। अगर आ मिलते हैं तो बड़ा छोटा बड़ा मिले, बड़ा मिले, बड़ा आ से मिलेगा तो क्या होगा, बड़ा मिलेगा। जैसे हमारे पास है समय धन अभाव, समय धन अभाव। अब समय धन अभाव इसका देखो अंतिम में अगर इसको वर्ण विच्छेद करेंगे सा धन आ धन मा धन आ धन या धन आ। प्रथम वर्ण का ये समय का वर्ण विच्छेद ये है। द्वितीय वर्ण का कौन सा है, देखो आ प्रथम वर्ण है और भा आधा हो जाएगा, बड़ा आ उसकी बात बीच में मात्रा है और छोटा आ और आ। अब यहाँ पे क्या मिलेंगे, देखो आ और आ मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, आ और आपस में मेल करेंगे तो क्या बनेगा, प्रथम रूल आ और आ मिलेगा तो क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। क्या बन जाएगा, बड़ा बनेगा। बड़ा बनने के लिए क्या आ जाएगा आपका, इसको क्या आ जाएगा, सामा या और आ की मात्रा लगेगी समया भाव हो जाएगा। समया भाव क्या हो जाएगा, ये समया भाव। देवालय जैसे अभी हमने लिखा था, देवालय में इसके उदाहरण था। और यथा अवकाश जैसे है यथा अवकाश, यथा धन अवकाश, यथा धन अवकाश इसका उदाहरण है। इसका अंतिम वर्ण क्या है, यथा का, या धन आ छोटा फिर था
फिर आ बड़ा आ जाएगा, फिर आ इसका प्रथम वर्ण और इसका अंतिम वर्ण प्रथम पद का द्वितीय वर्ण का प्रथम वर्ण आ और आ अगर जुड़ेगा तो क्या बनेगा आ बड़ा आ और बड़ा छोटा आ जुड़े तो बड़ा आ, इसका उच्चारण क्या हो जाएगा बड़ा आ, तो इसीलिए क्या आ जाएगा यथा, ये आ हो जाएगा क्या हो जाएगा यथावकाश, क्या हो जाएगा यथावकाश। ये हमारे पास क्या थे आ वाले के थे। अब इसी के सारे ई का है ऊ का है, अब है अगर छोटी और छोटी ई जुड़ता है तो क्या बनेगा बड़ी बन जाएगा, छोटी बड़ी और छोटी ई जुड़ता है तो क्या बनेगा बड़ी, और छोटी ई और बड़ी जुड़ेगा तो क्या बनेगा बड़ी, और बड़ी ई और बड़ी ई भी जुड़ेगा तो क्या बनेगा बड़ी ई ही। उच्चारण में आपको क्या मिलेगा। इसके उदाहरण हमारे पास कवि धनेन्द्र, क्या है कवि धन इंद्र। देखो अब इसका अंतिम वर्ण कौन सा है, वर्ण विशेष करो का धन आ धन वा धन आ वा धन ई, क्योंकि इसका अंतिम वर्ण क्या है ई है, इसकी मात्रा ई है, और इसका प्रथम वर्ण कौन सा है ई धन ना धन दादा, इसका यहाँ पर भी ध्यान दो दादा है, फिर रा आधा, फिर क्या हो जाएगा आ बड़ा हो जाएगा। वर्ण विच्छेद के देखो आपको आधा यहाँ पे दा रा दिख रहा है परंतु रा नहीं होता है, रा पूरा है, क्योंकि अंतिम वर्ण जिसके स्वर मिल जाता है वो पूरा होता है। जैसे रा के पीछे स्वर लग गया तो ये पूरा रा है, दा के पीछे स्वर नहीं है तो ये आधा है, ना के पीछे स्वर नहीं है तो आधा है, ये आधा ना आधा दा आधा रा और आ इंद्र हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या जुड़ रहे हैं आपके देखो ई धन ई क्या जुड़ रहा है ई धन, प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण ई, द्वितीय वर्ण का प्रथम वर्ण ई, तो क्या जुड़ेगा ई जुड़ेगा क्या हो जाएगा बड़ी, किसका उच्चारण आएगा बड़ी, तो का क्या हो जाएगा का धन आ धन वा धन बड़ी की मात्रा आ जाएगी। अब क्या आ जाएगी बड़ी की मात्रा आ जाएगी, आधा ना आधा दा धन रा धन आ, मिला इसको सारे, इसका वर्ण बनाओ एक तरह तो क्या हो जाएगा कविन्द्र, कविन्द्र क्या हो जाएगा कविन्द्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा कविन्द्र हो जाएगा। ऐसे कई सारे उदाहरण है, महाधनी महीप नारी धनीश नारीश। दूसरा उदाहरण बता दें आपको बड़ी का, नारी धनीश, इसका अंतिम वर्ण बड़ी, इसका प्रथम वर्ण भी बड़ी, तो क्या हो जाएगा नारी धन हो जाएगा, नारीश क्या हो जाएगा नारीश हो जाएगा। ऐसी ऊ वाले है आपके पास ऊ और धन ऊ, बड़ा ऊ बनेगा छोटा ऊ, और अगर बड़ा ऊ मिलेगा तो भी क्या बनेगा बड़ा ऊ, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलेगा आपस में तो क्या बनेगा फिर भी बड़ा ऊ बनेगा, क्या बनेगा बड़ा ऊ। इसका उदाहरण है जैसे हमारे पास शोधन उक्ति, क्या है शोधन उक्ति, इसका अंतिम वर्ण देखो, इसका अंतिम वर्ण ऊ कैपिटल बड़ा ऊ क्या है छोटा ऊ, इसका धन उक्ति, इसका प्रथम वर्ण क्या है छोटा ऊ, इसका अंतिम वर्ण छोटा ऊ धन ऊ बनेगा क्या बनेगा आ बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा क्या बनेगा बड़ा ऊ बनेगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे सु बड़ा ऊ की मात्रा आ गई, इस ऊ क्या बन गया बड़ा ऊ बनेगा, सु धन ऊ सु और आधा का और ती सुक्ति क्या हो जाएगा सुक्ति बन जाएगी, क्या बन जाएगा सुक्ति। भूधन उष्मा क्या हो जाएगा, दूसरा उदाहरण है भूधन उष्मा, भूधन ऊष्मा। देखो बड़ा ऊ और बड़ा ऊ, इसका वर्ण प्रथम वर्ण अंतिम वर्ण कौन सा है बड़ा ऊ, इसका प्रथम वर्ण बड़ा ऊ, बड़ा ऊ अगर बड़ा ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा बड़ा ऊ, तो इसमें क्या हो जाएगा भूषण हो जाएगा, ये ऊ हट जाएगा, इस ऊ से क्या होगा ये ऊ मिल रहा है, तो भू ऊ इन दोनों में से क्या है एक आ गया सा आधा शा और मा भूषणा क्या हो जाएगा भूषण। ये थे आपके सारे उदाहरण किसके दीर्घ संधि के। दीर्घ संधि में क्या कहा गया है जब समान व्यंजन मिल जाए, क्या मिल रहा है जब समान स्वर मिलता है तो समान स्वर ये होते हैं आ ई ऊ, इसके बाद अगर लगाएं तो ए आपका दूसरा बनेगा
ठीक है। तो उसके बाद दूसरा जो नंबर है आपका है गुण संधि का। किस संधि का? गुण संधि का। आप पढ़ेंगे आपकी दीर्घ संधि खत्म हो चुकी है। दीर्घ संधि में सिर्फ बनता है आ से आ मिलेगा, ई और ऊ तक, बस ये तीनों इसमें क्या आते हैं? दीर्घ संधि में आते हैं। अब आती है आपकी गुण संधि की बात। किसकी बात आती है? गुण संधि। जैसे हमारे पास देखो स्व इच्छा क्या है? स्वेच्छा क्या है? स्व धन इच्छा क्या है? स्वेच्छा। अब इसका देखो यहाँ पे अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण कौन सा है? प्रथम पद का अंतिम वर्ण, इसका वर्ण विशेष करो शा आधा व आधा और उसके बाद क्या जाएगा? आ की मात्रा, ठीक है, प्लस ई धन आधा छा और बाद में जुड़ जाएगा आ। तो इसमें क्या अंतिम वर्ण? प्रथम वर्ण को अंतिम वर्ण को से आ और ई जुड़ेगा। देखो हमारे आ और ई जुड़े तो क्या बनेगा? ए बनेगा। अगर आ और ई आपस में मेल खा रहे हैं तो क्या बनेगा? ए बनेगा। क्या बनेगा? ए। तो क्या हो जाएगा? शा वा ए की मात्रा लग जाएगी स्वेच्छा। क्या हो जाएगा दोस्त? स्वेच्छा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्वेच्छा। दूसरा उदाहरण हमारे पास, पहले उदाहरण में हमारे पास स्वेच्छा, दूसरा है महाधनेन्द्र। क्या है? महा धन इंद्र क्या है? इसका अंतिम प्रथम वर्ण बड़ा, इसका अंतिम वर्ण छोटा ई। क्या है? छोटा ई। और ये अगर जुड़ता है तो क्या बनता है? ए। क्या बनता है? ए। तो क्या हो जाएगा? महेंद्र। क्या हो जाएगा? महेंद्र। क्या हो जाएगा? महेंद्र। और बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे अब ई और ई का बारी हो गया। अब हमने कहते हैं ऊ के धन उर्मी, महाधन उर्मी। प्रथम वर्ण आ, द्वितीय वर्ण क्या होगा आपका? छोटो बड़ो। इसका प्रथम वर्ण क्या है? प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण बड़ा, इसका प्रथम वर्ण द्वितीय वर्ण का प्रथम वर्ण बड़ो। तो इसमें आ और धन क्या जुड़ेगा? ऊ। आ धन ऊ कहा जाएगा? आ धन ऊ बराबर ओ। क्या हो जाएगा? ये क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। इन दोनों मेल से क्या बनेगा? क्या बनेगा? ओ बन जाएगा। ओ बनेगा तो महान ओ महोर में क्या हो जाएगा? महोर में क्या हो जाएगा? महोर में। अब रा का उदाहरण है, देखो जैसे सप्त धन ऋषि। देखो दो वर्ण है, इसका अंतिम वर्ण क्या है? आ, क्योंकि जिसके स्वर बीच कुछ बाद में स्वर होता है हलंत लगा उसका अंतिम वर्ण आ होता है। तो इसका अंतिम वर्ण आ, इसका प्रथम वर्ण री। आ क्या कह रखा है? अगर आ और री जुड़ता है तो क्या बनता है? आर बनता है। क्या बनता है? आर। वो ऊपर वाला बन जाएगा। तो सा प त शब्द ऋषि, ये हो जाएगा शब्द ऋषि। क्या हो जाएगा? शब्द ऋषि। तो ये थे हमारे पास क्या था? गुण संधि। किस संधि था? गुण संधि। हमने क्या पढ़ा था? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है? और आ धन आ या आ में से कोई भी अगर जोड़े कोई भी हो, अगर उनके पीछे अगर अंतिम वर्ण का प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण का प्रथम वर्ण ए या आई आए तो क्या है? आई की मात्रा होगी। आ और आ या बड़ा अगर उससे किससे मेल हो रहा हो, ओ और ओ से मेल हो रहा है तो बड़ा ओ की उच्चारण होगा और मात्रा किसकी आएगी? बड़ा होगी। जैसे हमारे पास है जल धन्य औषधि। जल धन्य औषधि, जल आ इसका प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण आ है और द्वितीय वर्ण का प्रथम वर्ण औ है। तो आ और औ जुड़ेगा तो औ होगा। तो क्या हो गया? जलौषधि। क्या हो जाएगा? जलौषधि। जैसे हमारे पास दूसरा उदाहरण हमने बताया था, देखो सदैव का स्थान सद धन एव। देखो सद धन एव बराबर सा, इसका अंतिम वर्ण क्या है? आ, इसका प्रथम वर्ण ए। तो ए और ए का क्या हो जाएगा? बड़ा आई की मात्रा लग जाती है तो क्या हो जाएगा? सदैव। क्या हो जाएगा? सदैव। क्या हो जाएगा दोस्तों? सदैव। इसी क्या है आपका वृद्धि संधि के उदाहरण है सदैव। महा दूसरा मात्रा है महा घन औषध। इसका अंतिम वर्ण आ, इसका प्रथम वर्ण औ। तो
क्या हो जाएगा महोषध, महोषध। ये हमारे पास है वृद्धि संधि। अब हमारे पास क्या है, चौथी जो संधि आती है वो आती है यण संधि। कौन संधि आती है, यण संधि। यण संधि, यण संधि में इसमें क्या होगा, अब देखो हमारे पास जो स्वर थे वो तो खत्म हो चुके हैं। कौन कौन से, आ और आ, ई, आई से ओ तक बन गए हैं। अब हमारे पास क्या हो गए, शब्दों का चेंजिंग आएगा। क्या आएगा, शब्दों का चेंजिंग आएगा। यदि हर्ष, यह हमारे पास चौथी जो संधि है यण संधि। यण संधि में क्या होता है, यदि हास्य, हास्य स्वर कौन कौन से हमारे पास है, आ होता है, ई होता है, आ ई और ऊ। अगर ई ऊ और री इनके अगर प्रथम वर्ण अंतिम वर्ण अगर ये होते हैं और उसके बाद कोई असमान स्वर आता है, असमान मतलब इनके अलग अलग से, जैसे ई के बाद अगर क्या ऊ जुड़ता है आ में, ठीक है, कुछ भी जुड़ेगा तो क्या हो जाएंगे, तो ई का ई जो प्रथम वर्ण का ई है या बड़ी ई है उसका या बन जाएगा, वो भी कैसे आधा या। और अगर ऊ और ऊ होते हैं कोई होते हैं तो उसको क्या बनेगा, आधा बन जाएगा। और री अगर प्रथम वर्ण का अंतिम अक्षर है, अंतिम वर्ण है तो क्या उसका क्या बनेगा, आधा बन जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसका उदाहरण हमारे पास है, उदाहरण ई या ई। अगर इसके बाद क्या जुड़ता है, अगर आ जुड़ता है, क्या असमान हो गए हैं, ये क्या है ई और ई थे, इसका असमान क्या हो जाएगा, आ हो गया, तो क्या बनेगा आपका, वाह बन जाएगा। क्या बनेगा, अगर छोटा आ है तो आ बनेगा, बड़ा आ है तो बड़ा वाह बनेगा। क्या बनेगा, बड़ा वाह की मात्रा आ जाएगी। अगर ऐसे ही हमारे क्या है, अगर ऊ या बड़ा ऊ आपस में मिलते हैं, अगर या होता है तो क्या बनेगा, आधा वाह बनेगा। और अगर बड़ा आ आएगा तो क्या बनेगा, बड़ा वाह बन जाएगा। कौन है, तो अगर हमारे पास क्या है, अगर री धन अगर कोई जुड़ेगा, आ धन जुड़ेगा तो क्या आधा रा, तो अगर बड़ा आ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, रा पूरा हो जाएगा। ये क्यों कर, अच्छा, जैसे हमारे पास क्या है, इसको उदाहरण देखो जरा। उदाहरण क्या है, अंतिम वर्ण है ई और प्रथम वर्ण है क्या है, आ, छोटा आ। तो क्या कह रखा है इसके कि क्या है, इस ई का और इस या क्या बनेगा, आधा या। क्या बनेगा, आधा या। को सीधा आप ऐसे लिखते हैं, इसके पूछे तो क्या हो जाएगा, अतिरिक्त ई और ई, इसकी ई हट जाएगी, क्या हो जाएगा, आ ता, इस ई का और या आ का दोनों बनेगा या बनेगा या। अब धिक क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धिक। क्या हो जाएगा, धिक। तो क्या हो जाएगा, अत्यधिक। क्या हो जाएगा, दूसरा उदाहरण है अति धन आचार। अगर हमारे पास क्या है, इसका अंतिम वर्ण है इतार आत्या, अत्याचार। क्या हो जाएगा, अत्याचार। दूसरा उदाहरण है हमारा ऊ और ऊ पे उदाहरण है, इसका प्रथम वर्ण आ। क्या कह रखा, अगर ऊ और ऊ जुड़ते हैं तो क्या बनता है, वाह बनता है। क्या बनता है, वाह। तो क्या हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वच्छ। क्या हो जाएगा, स्वच्छ। सुधनागत, स्वागत, सुधन आगत। अंतिम वर्ण ऊ, प्रथम वर्ण आ, ऊ धन आ वा, स्वा आधा, क्योंकि इसके पीछे कोई मात्रा नहीं लेंगे तो आधा हो जाएगा, स्वागत, स्वागत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वागत हो जाएगा।
ओ और औ के बाद क्या है ए आई ओ के बाद असमान स्वर, क्या असमान स्वर इनके जैसे नहीं मिलेगा, असमान स्वर, असमान स्वर मिलते हैं तो तब क्या होगा, इनके स्थान पर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अगर ए और ए के स्थान पर क्या है आई बन जाएगा और ओ या ओ औ के स्थान पर औ हो जाएगा। अगर छोटा ऊ है तो औ हो जाएगा। इसके उदाहरण हमारे पास है आय हो जाएगा और ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर क्या हो जाएगा, क्या लिखा जाएगा, आओ लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, आओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उदाहरण जैसे हमारे पास है से धन यन, देखो से धन यन, से जैसे हम बोलते हैं, इसका अंतिम वर्ण कौन सा है, ई ए है। प्रथम वर्ण क्या है, आ, इसका क्या है, या है। प्रथम वर्ण आ है। क्या कहेगा, अगर ए के बाद अगर समान स्वर मिलते हैं तो आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई। तो शा आ के उच्चारण यहाँ पे हो गया, यन हो जाएगा, या शयन। क्या हो जाएगा, हमारे पास शयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शयन धन अक, नौ धन अक। अगर यहाँ पे हमारा अंतिम वर्ण क्या है, आई है, तो क्या हो जाएगा, क्या कह रखा है, आई धन, अगर असमान स्वर व्यंजन कुछ भी मिलेंगे, अगर कुछ भी होगा तो क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आय। क्या हो जाएगा, आय। तो क्या हो जाएगा, ना आ के मात्र यहाँ रहेगा, या किस या का किस ए वर रहेगा, या बन गया तो नायक। क्या हो जाएगा, नायक। क्या हो जाएगा, नायक। अंतिम प्रथम वर्ण का क्या है, औ है और अंतिम वर्ण आ है, असमान स्वर में आ और औ समान है, तो इन इसका क्या बन जाएगा, हमारे पास है आओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आओ। तो क्या हो जाएगा, देखो पा का आ गया, आ व पावा। क्या हो जाएगा, पावक। क्या हो जाएगा, पावक। हमारे पास है पौधनित्र। क्या हो जाएगा, पौधनित्र, पौधनित्र। तो पौध क्या हो जाएगा, पवित्र। क्या हो जाएगा, पवित्र। तो ये सारे थे हमारे पास क्या है, किसको उदाहरण, अयादी संधि के उदाहरण। तो सो गाइस ठीक है, फिर आप लोग